कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजात सहगणा रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का आज के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो कुछ ही दिनों में अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। इस उपलक्ष्य पर इस्कॉन श्री गोविंद धाम के द्वारा प्रत्येक शनिवार को, हर शनिवार में साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में कृष्ण लीला के ऊपर चर्चा होगी। आज का प्रथम सत्र है। तो हर एक शनिवार को अलग अलग भगवान की जो लीला है उसकी चर्चा की कथा होगी। तो हमारा सबसे बड़ा परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कलियुग दिन पर दिन बहुत बढ़ते जा रहा है। फिर भी संतों की इतनी दया है, इतनी कृपा है, उस कृपा को हम अनुभव कर रहे हैं। तो इससे और कोई बड़ा भाग्य नहीं हो सकता। संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं, दीन आनी दुर्बराशि सुख राशि हरि कथा तारू भव सागरीचे उच्च नीच अधिकारी। ये जो हरि कथा है, हम जैसे सारे बद्ध जीवों के लिए
सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ी मेडिसिन है, और इसी के माध्यम से हमारा परम कल्याण होने वाला है। हमको पता नहीं कि हमारा परम कल्याण किसमें है, लेकिन गुरुजन बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए उन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है श्रवण कीर्तन की। बस आकर कथा में बैठना है और कथा के बाद सबके लिए प्रसादम भी होगा। तो श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक से थोड़ी हरि कथा की महिमा की चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव माता देवहूति को उपदेश करते हुए एक श्लोक का वर्णन करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति यत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषनाथाश्व अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमेष्यति। बड़ा सुंदर श्लोक है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भगवान कहते हैं अपनी माता को कि अगर किसी को इस संसार में अपना परम कल्याण करना है तो सताम, सताम का अर्थ है कि भक्तों की संगति में आकर, प्रसंगात भगवान की जो अद्भुत लीलाएं हैं, प्रसंग एक दूसरे के संगति में बैठकर, मम वीर्य संविदो, भगवान कहते हैं कि मेरी जो वीर गाथा है, मेरी जो आश्चर्यमय लीलाएं हैं, अगर कोई व्यक्ति भक्तों की संगति में आकर चर्चा करता है तो परिणाम क्या होता है उसके जीवन में। सब लोग परिणाम चाहते हैं ना, कुछ भी करने के पीछे का कुछ तो फायदा चाहते हैं। भगवान बताते हैं भवंती यत् कर्ण, भव, भव का अर्थ है कि बारंबार होने वाला जो चक्र है, तो इस सबसे बड़ा चक्र है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम। बार बार इस चक्र में हम घूम रहे हैं। भव का अंत हो जाएगा, भव अंति, भवंती कर्ण रसायना कथा। अगर कोई व्यक्ति कानों से भगवान की कथा सुनता है और हृदय में उस कथा को स्थापित करता है और उस हृदय में ऐसा कथा के अनुकूल भगवत भक्ति का मनोभाव तैयार करता है, भवंती यत् कर्ण रसायना कथा, उस कर्ण के लिए, उस हृदय के लिए हरि कथा सबसे बड़ी परम कल्याणकारी चीज है। आज तक हमने कितने बार ट्राई किया है, अलग अलग म्यूजिक सुनते हैं, अलग अलग दृश्य देखते हैं जिसके माध्यम से हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई जन्म बीत गए हैं। ब्रह्मा जी भी इस सृष्टि का जो क्रम है, कितने बार सृष्टि हो चुकी है, इसका भी अभी तक कोई काउंट नहीं कर चुके, काउंट किया नहीं। व्यासदेव जी भी लिखने में असमर्थ है, मतलब अनादि काल तक हम इस संसार में भटक रहे हैं। तो इस भटकंती को स्टॉप करना है तो हरि कथा सुनना पड़ेगा। और कैसे? श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमेष्यति। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से, अच्छे भाव से भगवान की कथा सुनता है, प्रामाणिक स्रोत से कथा सुनता है, तो उसका परम कल्याण निश्चित है। ये बात भगवान बताते हैं। तो आज के कथा में हम भगवान श्री कृष्ण की अनगिनत लीलाएं है, उसमें से सबसे पहली लीला, एक असुरी को भगवान ने मारा था वृंदावन में, जिसका नाम था पूतना। उस पूतना का किस प्रकार से भगवान ने उद्धार किया है, इसकी कथा हम आज सुनेंगे। उसके पहले ये जो कथा है श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में 6वें अध्याय में आती है। तो सबसे पहले इस कथा का एक फलश्रुति का एक श्लोक है, वो सुन लेते हैं। ये कथा सुनने मात्र से क्या लाभ होगा? सब लोग लाभ चाहते हैं कि नहीं? तो क्या लाभ होगा, इस लाभ की पहले चर्चा कर लेते हैं। फलश्रुति का इस अध्याय के सबसे लास्ट वाला श्लोक है, और भागवत जब लिखा गया था इसी शैली में लिखा है। कथा वर्णन करने के बाद अंतिम 1 या 2 श्लोकों में इस अध्याय की जो फलश्रुति है उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तो ये जो फलश्रुति का श्लोक है बड़ा सुंदर है। ये एतत् पूतना मोक्षम, मतलब ये कथा जो मैंने बताई है, पूतना मोक्षम की जो कथा है, कृष्णस्या अर्भक अद्भुकम, जब भगवान श्री कृष्ण अर्भक बाल रूप में थे और तब उन्होंने पहली अद्भुतपूर्ण और साहसपूर्ण लीला की थी। इस लीला को जो सुनता है, शुणयात श्रद्धया मर्त्यो, मर्त्यो मतलब हम लोग सब मर्त्य लोक में जी रहे हैं और हम मर्त्य प्राणी हैं, कुछ दिन के बाद हमारी मृत्यु निश्चित है। तो इस मर्त्य जीवों के लिए शुणयात श्रद्धया मर्त्यो, अगर कोई ध्यान से, श्रद्धा से इस कथा को सुनता है तो उनको क्या लाभ होगा?
अमेरिका का वीज़ा मिल जाएगा और जो जो लाभ चाहिए वो मिल जाएगा। वो लाभ की बात नहीं हो रही यहाँ पर। बहुत सुंदर लाभ बता रहे हैं। गोविंद लभते रतिम, इस भगवान गोविंद के चरणों में उस व्यक्ति की आसक्ति हो जाएंगी, रति जम जाएगी। और ऐसी रति एक बार उसको मिल गई, रुचि एक बार मिल जाती है गोविंद के चरणों की, फिर से इस संसार में और कोई सुख लाभ की इच्छा बचेंगे ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा वरदान है। अब सबको इसका बिल्कुल स्पर्श नहीं हुआ होगा कि ये फलश्रुति क्या हमारे काम की है, तो 100% काम की है। क्यों क्या काम की है? क्योंकि पेशेंट को पता नहीं है कि मेरे लिए, मेरे बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिसिन कौन सी अच्छी है, लेकिन डॉक्टर को अच्छे से पता है कि पेशेंट के लिए कौन सी मेडिसिन अच्छी है ना। तो हम इस भवसागर में, भवरोग में घूम रहे हैं, हमको पता नहीं। हम लाभ तो यही चाहते हैं, हमारी इंद्रियां कैसे संतुष्ट हो जाएंगी, हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे मिल जाएगा, 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे 10,000 कैसे मिलेंगे, इसी चिंतन में रात दिन हमारा मन पड़ा रहता है। और हमारी मनोधारणा ऐसी है कि बस इसी के माध्यम से जो जो चीज़ें, जो जो वस्तुएं, जो जो लोग मिलेंगे, हमें सुख मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब भ्रम, माया का भ्रम है। गोविंद लभते रतिम, गोविंद के चरणों में जो रति है, इसको उत्पन्न करना ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। और जिसने इसकी इंपॉर्टेंस जान ली है ना, भगवान के चरणों में हमारी आसक्ति लगाना है, वो फिर रुकेगा नहीं इस संसार में, उसकी दिन पर दिन भक्ति बढ़ती जाएगी। तो बहुत सुंदर प्रसंग है। सीधा श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं और कथा पूरी तरह से प्लेन कथा चलेगी कुछ मिनटों तक। उसके बाद इस कथा के आधार पर हम क्या सीख सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। ओके। दीन आणी दुर्बरासी सुख राशि हरि कथा, तारु भव सागरीचे ऊंच नीच अधिकारी। तो हम इस संसार में सब लोग दीन और दुर्बल हैं। दीन इसलिए है कि हम सुख की अभिलाषा से अनगिनत वस्तुएं जमा कर रहे हैं, अनगिनत लोगों से संबंध बना रहे हैं, इसलिए हम दीन है। हम सुख की अभिलाषा दूसरों से कर रहे हैं। और दुर्बल इसलिए है कि हमें कोई थोड़ा सा भी इरिटेट करता है तो उसके हम तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। हमारे मन पर ना काबू है हमारा, ना इंद्रियों पर नियंत्रण है, ना खान पान पर कोई नियंत्रण है हमारा। कई चीज़ें ऐसी है, बिल्कुल अनियंत्रित भाव से हम जीवन जी रहे हैं, मन के स्वभाव के अनुसार जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को दुर्बल कहा गया है, जो अपनी मन की भावनाओं को नियंत्रण में नहीं ला सकता। तो ऐसे दुर्बल और दीन लोगों के लिए हरिकथा परम औषधि है। तो प्रसंग इस प्रकार से है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म, अजात भगवान, अजन्मा भगवान होते हुए भी भगवान ने जन्म लिया मथुरा में, उसके पश्चात गोकुल में आए। गोकुल में आने के बाद जैसे भगवान का जिस दिन जन्म होता है, उसके दूसरे दिन नंदोत्सव नाम का उत्सव मनाया जाता है। उस दिन नंद बाबा को कई वर्षों के बाद, यशोदा मैया नंद बाबा को कई वर्षों के बाद, लगभग वो बूढ़े हो चुके थे दोनों, तब उनको श्री कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। और वृंदावन में इतनी खुशी का माहौल था कि यशोदा मैया, नंद बाबा, इन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारे ब्रजवासी खुशी के मारे नाचने लगे थे, गाने लगे थे, सुंदर उत्सव मनाया गया था, पूरा ब्रज सजाया गया था। और नंद बाबा इतने खुश थे कि उनका, ब्रज के वो राजा थे, तो उनके पास धन का बहुत ज़्यादा भंडार था। उन्होंने उस भंडार को खोल दिया और जो जो लोग इस उत्सव में भाग ले रहे थे, भगवान कृष्ण का दर्शन करने आ रहे थे, सबको नंद बाबा एक एक गिफ्ट जो हाथ में आता था वो देते थे। सोना, जवाहरत, रत्न, जो भी उनके हाथ में आता था वो सबको भेंट के रूप में दे देते। ब्राह्मणों को उन्होंने हजारों गाय दान की थी और सोनों से, रत्नों से सुसज्जित ऐसी गाय दान की थी। तो इतना सुंदर उत्सव मनाया गया नंदोत्सव के दिन। उसके दूसरे दिन वसुदेव महाराज ने एक दूत को भेजा था। अभी मैं कुछ जो कथा है श्रीमद् भागवतम में जो सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन की है, साथ साथ एक इस भागवतम के आधार पर एक आचार्य है षड गोस्वामियों में से, जिनका नाम है जीव गोस्वामी। उन्होंने गोपाल चंपू नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिस ग्रंथ में जो सुखदेव गोस्वामी ने कथा का वर्णन किया है, उसी कथा को और भी विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। तो सुंदर रसमय कथा उन्होंने बताई है। तो जीव गोस्वामी 500 साल पहले होकर गए हैं, लेकिन
उस भाव में उन्होंने ग्रंथ लिखा है। 5000 साल पहले जो कृष्ण लीला चल रही थी, जैसे लाइव चलता है उस प्रकार से उसके उनके स्मृति पटल में वो लीला स्फुरित हो रही थी और वो लिखते जा रहे थे। तो इस ब्रज के भाव में उन्होंने उस गोपाल चंपू नाम के ग्रंथ को लिखा है। और इस ग्रंथ में दो लोगों का विशेष रूप से संवाद आता है। एक का नाम है स्निग्ध कंठ और दूसरे का नाम है मधुकंठ। दोनों भाई हैं और ये दोनों भाई कुबेर के पुत्र थे पहले, नल कुबेर और मणिग्रीव, जो नारद मुनि के शाप से उनको रुक्ष बनना पड़ा था। फिर दामोदर लीला में जैसे भगवान के उखल के स्पर्श से उन वृक्षों का उद्धार हो जाता है, तो ये दोनों भाई जो है उनको गोलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो उनको गोलोक में जो सेवा मिली थी, उनको बताया था कि आप जो जो भगवान की आपने बाल लीला देखी है, क्योंकि वृक्ष के रूप में थे, बाल लीला जो जो देखी आपने उन बाल लीलाओं का आप वर्णन करो। तो गोलोक वृंदावन में जो कथा का डिस्कशन चल रहा है वो 500 साल पहले शिव गोस्वामी स्मरण कर रहे हैं और स्मरण करते करते ग्रंथों में लिख रहे हैं। तो इस प्रकार की ये शाश्वत लीला उन्होंने लिखी है। तो कुछ चीज़ें भागवतम में है, कुछ चीज़ें जीव गोस्वामी द्वारा वर्णित, ऐसे हम चर्चा करेंगे इस कथा का। तो जीव गोस्वामी बताते, जिस दिन वसुदेव महाराज ने श्री कृष्ण को गोकुल में छोड़ा मध्य रात्रि को, उसके पश्चात वसुदेव महाराज की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई। वो सोच रहे थे कि कंस दुष्ट स्वभाव का है, पता नहीं वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। मेरे पुत्र तो, मैंने पहले से ही रोहिणी मैया जो थी वृंदावन में नंद बाबा के आश्रय में रह रही थी, बलराम जी का जन्म हो चुका था, 2 पुत्र वसुदेव महाराज की, और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई थी। और दूसरे दिन मथुरा में एक घटना हुई कि जो कन्या गोकुल से वसुदेव महाराज लाए थे, और कंस ने जब देखा उस कन्या को, तो उस कन्या को उसने ऐसे आकाश में घुमाकर पत्थर पर पटकना चाहता था, लेकिन उनके हाथ से छूट गई और फिर आकाशवाणी हुई। इस प्रसंग को सुनाने के लिए एक दूत को वसुदेव महाराज वृंदावन को भेजते हैं, और वो जो दूत थे दिन में नहीं आते हैं, रात्रि में आते हैं, और रात्रि में भी यमुना के जल में तैरते हुए वृंदावन आते हैं। तब वो दूत जैसे आते नंद बाबा के सामने, नंद बाबा खुशी के मारे आनंदित थे क्योंकि उनको पुत्र प्राप्त हुआ था। लेकिन वो दूत बोलता है कि देखो नंद बाबा, मैं वसुदेव महाराज का दूत हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है कुछ मैसेज लेकर। तो नंद बाबा कहते हैं कि बताइए, पढ़कर सुनाइए, क्या मैसेज है मेरे लिए। तब वो दूत कहते कि देखो मेरी अवस्था देखो, कैसे किस प्रकार की चिट्ठी से लिख कर लाऊं मैं तो तैर कर आया हूँ, कंस के जो गुप्त हेर थे उनके भय से मैं तैरते हुए गोकुल में वृंदावन में आया हूँ। तो नंद बाबा बोलते हाँ बताइए क्या बात है। तब वो दूत जो थे बताते हैं कि आज मतलब कल के दिन ऐसी घटना हुई मथुरा में कि दुष्ट कंस ने वसुदेव महाराज की जो कन्या थी, 8वीं कन्या, इसको फिर से ढूंढ लिया, और ढूंढने के बाद उसने उस कन्या को पकड़ा और ऐसे घुमा रहा था और पत्थर के ऊपर पटकना था उसको, लेकिन उसके हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर उसने कुछ बातें बोली गई। तो नंद बाबा कहते कि क्या बात बोली। तब उस कन्या ने बोला कि अरे दुष्ट कंस, तू मुझे मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन तेरा जो काल है एक अन्य जगह पर प्रकट हो चुका है और सही समय आने पर तुझे खत्म कर देगा। जैसे ये कंस ने सुना, और सुनने के बाद कंस और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया, और उसी दिन रात को कंस ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग में कंस ने अलग अलग जो राक्षस स्वभावी जो उनके मित्र थे, राक्षस थे, असुर थे, उन सबको बुलाया। तो नंद बाबा कहते कि आपको कैसे ये सब पता है कि उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। तब वो दूत कहते कि देखो, राक्षसों की मीटिंग मतलब कोई शांति से मीटिंग नहीं होती है। राक्षसों की मीटिंग इस प्रकार से होती है कि कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, कोई दांत का आवाज़ निकाल रहा है, कोई पत्थर को पीट रहा है। तो इस प्रकार से उनकी मीटिंग हो रही थी। मतलब अपनी शक्ति को लोग कंट्रोल नहीं कर पाते थे, बस कंस का आदेश छोड़ना बाकी था और तुरंत एक्टिव हो जाते थे। तो कंस के पास बहुत सारे असुर थे। ये असुरों से कंस ने मित्रता बना ली थी, संबंध बना लिया था। कैसे? कंस जिन जिन राज्यों पर आक्रमण करता था, विशेषतः असुरों के राज्य पर आक्रमण करता था, तो उनको जीवित छोड़ देता था, मारता नहीं था, और धमकाता था कि अगर आप मेरा दास्यत्व स्वीकार नहीं करेंगे, मेरा सेवक नहीं बनोगे, तो आपको मार दूंगा। तो किसको जान प्यारी नहीं है, सब लोग
अपने प्राण बचाने के लिए कंस के सेवक के रूप में स्वीकार कर लेते कि हम आज से आपका सेवक है। तो ऐसे अनगिनत राक्षस कंस के पास है। तो उन्होंने रात को मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में उन्होंने निर्णय ये लिया है कि आने वाले 10 दिन पहले, मतलब 10 दिन पहले के जितने भी बालकों ने इस ब्रजमंडल में जन्म लिया है, उन बालकों को खत्म करने का उन्होंने प्लान बनाया है। तो उस असुरों में से सब लोग तैयार थे कि मैं मार दूंगा सारे बालकों को, लेकिन उन सारे असुरों में एक असुर थी जिसका नाम था पूतना, जो बाल घातिनी नाम से प्रसिद्ध है, बालकों की हत्या करने में बहुत प्रख्यात है। तो इसकी विशेष रूप से बालकों को मारने के लिए नियुक्ति की गई है। तो वसुदेव महाराज ने मैसेज ये भेजा है कि कृपा करके आप अपने बालकों की रक्षा करिए। वसुदेव महाराज ने ऐसा नहीं मैसेज भेजा कि मेरा बालक है आपके घर पे कृष्ण के रूप में, ये तो पता नहीं था किसी को। तो आप अपने बालकों की रक्षा करिए, और यहाँ पर बलराम जी भी है, रोहिणी मैया भी है, इनकी आप रक्षा करिए। तो दूत सब कुछ बताकर फिर वापस मथुरा आ जाता है। और 6वें दिन की बात है, इधर जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वृंदावन में सब कुछ इतना आनंदित वातावरण था। इस आनंद के कारण वहां पर ऐश्वर्यों की जो 9 देवता है, 9 निधि कहते हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दादा, हनुमान चालीसा में हम गाते हैं। तो 9 जो निधियां है वृंदावन में भर भर के अपना ऐश्वर्य प्रदान करने लगी। जब नंद बाबा ने पूरा भंडार खोल दिया था दान देने का, जैसे दान दे रहे थे, कृष्ण के प्रकट के उपस्थिति के कारण सारे ऐश्वर्यों की जो देवता है भर भर के नंद बाबा के तिजोरी में धन डाल रहे थे। मतलब धन पहले जितना था नंद बाबा के पास, उससे 1000 गुना धन बढ़ गया था। तो नंद बाबा को डर लगने लगा कि अगर कंस को पता चल जाएगा कि मेरे पास इतना सारा धन है, मतलब नंद बाबा हर साल टैक्स देते थे कंस को, क्योंकि उस प्रांत के सबसे बड़े राजा कंस था, तो कंस को टैक्स देते थे। तब नंद बाबा ने सोचा कि अगर कंस के अधिकारी लोग, ऑफिसर लोग अगर आएंगे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो उनको सब कुछ दिख जाएगा कि वृंदावन में कितना ऐश्वर्य है, शायद कंस हमारा सब कुछ छीन लेगा। इस कारण से नंद बाबा मथुरा जाते हैं टैक्स भरने के लिए। दूसरा कारण ये था कि वसुदेव महाराज की जो एक पत्नी थी जिनका नाम रोहिणी, वो भी नंद बाबा के आश्रय में वृंदावन में रह रही थी। अगर कंस को पता चल जाए कि रोहिणी का भी एक पुत्र है बलराम जी, तो फिर अगर हमसे उनका कनेक्शन जोड़ते हैं तो ब्रजवासियों को बिना मतलब का तकलीफ होंगी। इसलिए नंद बाबा नहीं चाहते थे कि कंस और कंस के सैन्य यहाँ पर आए और वृंदावन में आतंक मचाए। तो भगवान की रक्षा के लिए, बलराम जी की रक्षा के लिए, कृष्ण की रक्षा हेतु नंद बाबा स्वयं टैक्स पे करने के लिए मथुरा आते हैं। और ये जो दिन था भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद का 5वां दिन था। तो टैक्स भरने के लिए जैसे आते हैं तो सब कुछ टैक्स भर देते हैं, और तब स्निग्ध कंठ मधुकंठ को पूछते हैं कि कंस इतना दुष्ट स्वभावी था, तो फिर कंस ने नंद बाबा को क्यों डांट फटकार नहीं लगाई, क्यों उनसे और ज़्यादा टैक्स नहीं मांगा, क्यों उनके ऐश्वर्य की अच्छे से जांच नहीं की। तब मधुकंठ बताते कि देखिए, नंद बाबा मतलब मधुरता और मधुरता मतलब नंद बाबा। उनके स्वभाव में इतनी शीतलता थी, उनके वाणी में इतनी मधुरता थी, इतने सुशील स्वभाव के नंद बाबा थे, किसी को भी अपने वाक शक्ति से, अपनी केवल बोलने मात्र से किसी को भी वश में कर लेते थे। तो ये शक्ति नंद बाबा के स्वभाव की थी। इसलिए नंद बाबा ना किसी के शत्रु थे, ना उनके कोई शत्रु थे, मतलब नंद बाबा सबके मित्र बन जाते थे। तो इस कारण से कंस ने कोई उनकी ज़्यादा जानकारी नहीं पूछी। उसके बाद वहाँ पे वसुदेव महाराज और नंद बाबा का एक संवाद होता है। नंद बाबा वहाँ पर रुक जाते हैं रात को। उसके दूसरे दिन वसुदेव महाराज और नंद बाबा, इन दोनों की भेंट होती है। वसुदेव महाराज सोचते हैं कि नंद बाबा को कई दिन से मैं मिला नहीं हूँ, अभी टैक्स भरने के कारण से यहाँ पर आए हैं। तो उनकी बातचीत होती है। तब वसुदेव महाराज कहते हैं कि देखिए नंद महाराज, आप वृंदावन में रहते हो, मतलब वसुदेव महाराज ये नहीं पूछ रहे कि मेरा जो पुत्र है कृष्ण
उसकी आप अच्छे से रक्षा करो, उनका अच्छे से ध्यान रखो। ये नहीं पूछ रहे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कृष्ण वसुदेव महाराज के पुत्र हैं। तब वसुदेव महाराज एक बात पूछते हैं नंद महाराज को कि आपके वृंदावन के सबसे बड़ा ऐश्वर्य है आप लोगों का, वो है गाय। क्या गौ माता खुश है वृंदावन में? तब नंद बाबा कहते कि हाँ, गौ माता बहुत खुश है और सब कुछ कुशल मंगल है। तब नंद बाबा कहते कि हाँ, सब कुछ कुशल मंगल है, सब कुछ ठीक है। मतलब ये बताना चाहते हैं वसुदेव महाराज, जिस प्रांत में, जिस देश में गाय खुश है, उस देश के लोग प्रसन्न स्वाभाविक रूप से रहेंगे। और जिस देश में गाय के अश्रु और गाय का रक्त जमीन पर गिरता है, वो लोग भौतिक दृष्टि से भले बहुत समृद्धशाली भी क्यों ना हो, लेकिन मन शांति कभी नहीं रह सकती उनके जीवन में। तो इस प्रसंग से वसुदेव महाराज ने उनकी मन की बात ये जानी उन्होंने कि मेरे पुत्र, दोनों जो पुत्र है वो भी कुशल मंगल है। और वसुदेव महाराज उनको बताते हैं कि देखो नंद बाबा, आप आज ही जल्दी वृंदावन लौट जाओ। क्यों? क्योंकि वृंदावन में, गोकुल में बहुत बड़ा आतंक होने वाला है, बहुत बड़ी भयानक घटना होने वाली है। इसलिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ, कृपा करके आप जल्दी चले जाओ। क्योंकि कंस जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं, दुष्ट स्वभावी व्यक्ति है, और इसलिए आप बहुत जल्दी वृंदावन चले जाएंगे तो आप आपके ब्रज का अच्छे से रक्षा कर पाएंगे। तब नंद बाबा कहते कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम जाते हैं। नंद बाबा जाते समय सोचते हैं कि क्या वसुदेव महाराज को कैसे पता कि वृंदावन में इतना बड़ा आतंक होने वाला है। लेकिन नंद बाबा के मन में ये भी प्रश्न आता है कि वसुदेव महाराज कभी झूठ नहीं बोल सकते, सत्य वचनी है। इनके वचन पर दुष्ट राज जो कंस है, इसने भी विश्वास रखा था, तो क्यों ना हम भी विश्वास रखें, शायद कुछ हो सकता है, असुरों का आक्रमण हो जाए, तो इसलिए हमें जल्दी जाना चाहिए। तब नंद बाबा वृंदावन की ओर निकल पड़ते हैं। उसके उसी दिन इधर क्या होता है, जैसे कंस ने बालघातिनी पूतना को नियुक्त किया था बालकों को मारने के लिए। मतलब इसका पूर्व इतिहास ऐसा था इस पूतना का कि इसका नाम था रक्त पिपासु राक्षसी। बालकों को विशेषता मारकर खाती थी। जो नवजात शिशु है, अभी अभी जन्मे शिशु है, उनको पकड़कर गायब कर लेती थी और खा लेती थी, उनका रक्त पीती थी। ऐसी भयानक राक्षसी पूतना थी। और ये जो पूतना थी बकासुर की बहन थी। बकासुर जो था उसकी बहन थी। और बकासुर को जैसे कंस ने बोला था कि आप अगर मेरी शरणागति लेते हो तो मैं आपको भाई के जैसा आपसे व्यवहार करूंगा, तो पूतना भी एक दृष्टि से कंस की बहन जैसी मानता था कंस उसको, पूतना को। और पूतना ने कहा कि भैया आप चिंता मत करो, मैं आपकी मनोभाव में जैसा आपने सोचा है वैसे मैं सारे बालकों को मार के दिखाऊंगी। लेकिन अभी तक पूतना ने बहुत सारे बालकों को मारा था, खाया था उसने, लेकिन ब्रजमंडल में किसी बालक को आज तक स्पर्श नहीं किया था। तो पहला ही आक्रमण श्री कृष्ण के प्रति करना चाह रही थी। तो पूतना जैसे, इसका जो वेश का वर्णन है भागवतम में आता है कि पूतना जो थी 6/2/1 उसकी शरीर की साइज थी। मतलब 6 कोस लंबी थी, हाइट थी उसकी, 2 कोस चौड़ी थी, और जैसे वो सोती थी तो 1 कोस उसकी हाइट दिखती थी। मतलब सोचिए 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर। तो आप सोच रहे होंगे कि ये अतिशोक्ति तो नहीं है, आप सोच सकते हैं अतिशोक्ति, लेकिन शास्त्र में जो लिखा है कोई गलत नहीं लिखा जाता। शास्त्र में क्यों गलत नहीं लिखा जाता है? क्योंकि हमें अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है इसका मतलब वो गलत है, ऐसा नहीं है। जैसे चींटी को अगर पूछेंगे, चींटी जानते हैं ना आप लोग, सब लोग, चींटी की अगर सभा बैठी है, उस सभा में अगर चींटियाँ चर्चा कर रही है कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य नाम का व्यक्ति है और वो कम से कम 50 किलो बोझा सिर पर उठा सकता है, तो चींटियों की सभा में क्या क्या वो भी तो आश्चर्य व्यक्त करेंगे, है कि नहीं? वैसे ही ये असुरों का एक अद्भुत उनको सामर्थ्य मिला है कश्यप मुनि के इस वंश के द्वारा, आदित्य के माध्यम से। तो ऐसे भयानक असुर योनि जो है, उनको जन्म होते ही उनका शरीर बड़ा हो जाता है। उनको पालने में डालो, डोज डालो, जॉनसन बेबी, ये बेबी पाउडर लगाओ, ऐसी ये काम के असुरों को काम नहीं जाता है। सीधा जन्म होते ही बड़े हो जाते हैं और चलने लगते हैं, हंसने लगते हैं,
और तुरंत मारपीट करने लगते हैं। ये असुरों का विशेष उनको वरदान है। तो इतनी ऊंची, इतनी बड़ी पूतना थी, और उसके जो दांत थे कम से कम 6 इंच के दांत थे। बाल जो थे तांबे के जो तार होते हैं ना, उसके जैसे लंबे लंबे उसके बाल थे, और अलग अलग कलर के बाल थे। एक बाल का कलर समझो येलो है तो दूसरा पिंक होगा, तीसरा रेड होगा, और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के उसके बाल उसने रंगित करके बनाए थे। और आंखें जो थी, भयानक आंखें, ऐसे भयावह आंखें थी, पूरी लाल आंखें थी। उनकी जो नाक थी पूतना की, गुफा के समान नाक दिखाई देती थी। तो ऐसी भयानक राक्षसी जैसे वृंदावन में आई, तो उसने सोचा कि अगर मैं वृंदावन में इसी वेश में अगर जाऊंगी तो शायद मुझे कोई प्रवेश नहीं करने देगा वृंदावन में। तब उसने दिमाग लगाया, उसके पास एक सिद्धि थी, बहुरूपी नाम की सिद्धि थी, मतलब किसी भी समय कौन सा भी रूप ले सकती थी। तो उसने इतना सुंदर रूप ले लिया अपना, जैसे कि लक्ष्मी के समान। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हुबेहूब लक्ष्मी के समान उन्होंने, पूतना ने अपना रूप बना लिया। इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी पूतना कि उसने सुंदर वस्त्र पहने थे, और हाथ में कमल पुष्प लिया था, और उसके शरीर से सुंदर फूलों का सुगंध आ रहा था, और अलग अलग वृक्षों का जो जो लिक्विड होता है उससे उसने अपना श्रृंगार में एक नक्शी काम किया था। चेहरे पर अलग अलग वस्तुएं उसने श्रृंगार की पहनी थी, बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। और उसने वृंदावन में प्रवेश किया। जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, तो वृंदावन में प्रवेश करते ही सारे ब्रजवासी मोहित हो गए। अभी ब्रजवासी इतने सरल स्वभाव के वृंदावनवासी, वो किसी पर तर्क वितर्क नहीं करते थे, क्योंकि उसके पहले 4-5 दिन से इतनी भीड़ लगी थी नंदा बाबा के घर। हर एक व्यक्ति आता था और कृष्ण का दर्शन करके एकदम ध्यान मग्न होकर, नेत्रों का उत्सव मनाकर वो घर वापस जाता था। और जब इधर से एक व्यक्ति भगवान का दर्शन करके समझो घर जा रहा है, और जिसने दर्शन नहीं किया है उसके मन में एक विशेष प्रकार की उत्सुकता है कि कैसे भगवान कृष्ण कैसे दिख रहे हैं। तो जिसने दर्शन करके जो व्यक्ति आ रहा है उसको पूछते थे, और वो जब व्यक्ति बताने लगता था कि कृष्ण इस प्रकार की सुंदरता से सुशोभित है, तब बताते बताते वो व्यक्ति मूर्छित हो जाता था। तो इतनी सारी भीड़ आ जा रही थी, तो उसमें ये पूतना भी वेश बदल कर आई। और जैसे वेश बदल कर आई, ब्रजवासियों ने किसी ने नहीं रोका। जो गोस्वामी लिखते हैं कि यशोदा मैया के साथ 4 दासियां सेवा करने के लिए थी। एक यशोदा मैया के साथ थी, एक यशोदा मैया के किचन में थी, एक घर का परिसर साफ सफाई करती थी, और दूसरी अलग अलग प्रकार की सेवा में 4 दासियां लगी थी। लेकिन यशोदा मैया कृष्ण के प्रति इतनी आसक्त थी कि उसने अपना जो बालक है कृष्ण किसी दासी की गोद में अभी तक नहीं दिया था। तो पूतना जैसे ही आई, कोई दासी ने पूतना को रोका नहीं, और रोहिणी मैया ने भी नहीं रोका। सीधी सूत ग्रह, जहाँ पर प्रसूति हुई थी यशोदा मैया, उस ग्रह में आ जाती है और कहती है कि इस संसार में कितने सारे अनगिनत बालक हैं जिन्होंने मेरे दूध का प्राशन करके उसके आयु, उनकी सुंदरता, उनका बल बढ़ गया है। तो ये बाल घातिनी झूठ बोल रही है। तो पूतना इस प्रकार से बता रही थी, और सब बताते बताते सब लोग मोहित हो गए उसकी वाणी पर। तब स्निग्धकंठ मधुकंठ, इन दोनों की बातचीत होती, कहते हैं कि क्यों ब्रजवासियों ने रोका नहीं इसको, ये तो दुष्ट स्वभाव की थी। तब बताते हैं मधुकंठ, स्निग्धकंठ बताते मधुकंठ को कि वृंदावन में भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए एक लीला शक्ति काम करती है, और वो लीला शक्ति योग माया के प्रभाव से काम करती है। तो योग माया ने ऐसा आवरण डाल दिया कि पूतना आए और भगवान के पास आकर फिर भगवान उसका उद्धार करे, और इसके माध्यम से भगवान की जो महिमा है, कीर्ति है, वो बढ़े। ही योग माया का काम था। तब ये जो पूतना है कृष्ण को अपनी गोद में उठा लेती है। जैसे गोद में उठा लेती है, तो यहाँ पर भागवतम में राजा परीक्षित महाराज डरने लगते हैं। कथा सुन रहे हैं ना सुखदेव गोस्वामी के मुख से। सुखदेव गोस्वामी ये कथा का वर्णन कर रहे हैं और राजा परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज सुनते सुनते उनके हृदय में डर लगने लगता है, उनकी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। परीक्षित महाराज बताते कि अभी कृष्ण को मार तो नहीं देंगे ये बाल घातिनी, अभी अभी कृष्ण का जन्म हुआ है। तब सुखदेव गोस्वामी उनको बताते हैं कि हे राजा परीक्षित, आप चिंता मत करो, भगवान
की कथा जहाँ पर होती है, भगवान का कीर्तन जिस स्थान पर होता है, वहां पर असुर गणों की जो शक्ति है वो काम नहीं करती है। तो फिर जहां पर साक्षात श्री कृष्ण है, वहां पर ये असुरों की शक्ति क्या ही काम करेंगी। इसलिए आप चिंता मत करो। तो फिर परीक्षित महाराज पूछते, अभी फिर कुछ अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा कृष्ण के साथ? क्योंकि कथा सुनना मतलब, परीक्षित महाराज कोई हम जैसी कथा नहीं सुन रहे थे। हम सोते, हिलते, डुलकते, ध्यान बिन भटकाते कथा सुनते। लेकिन परीक्षित महाराज पूरे आसक्ति के साथ, क्या आसक्ति थी परीक्षित महाराज की? पहला तो उन्होंने संबंध ज्ञान पक्का किया था। पक्का मतलब यह है कि परीक्षित महाराज ने मन में ये ठान लिया था कि कृष्ण मेरे स्वामी है और मैं उनका दास हूँ। तो दास का कर्तव्य है कि स्वामी की रक्षा करना। इस मनोभाव में परीक्षित महाराज कथा सुन रहे थे। तब सुखदेव गोस्वामी उनको आश्वस्त करते हैं कि चिंता मत करो। इसके श्लोक के टीका में जो गोस्वामी वर्णन ये करते हैं, स्निग्ध कंठ मधुकंठ की डिस्कशन में ये आता है कि वो एक एनालॉजी देते हैं कि जैसे एक पतंग होता है और वो पतंग जैसे लाइट को देखता है, अग्नि को देखता है, तो उस अग्नि के प्रकाश के प्रति आसक्त हो जाता है, लेकिन उस अग्नि के ताप का परिणाम जानता नहीं है ना। उस अग्नि के प्रकाश के मोह के कारण वो अग्नि में घुस जाता है और अपना प्राण गंवा देता है। वैसे ही ये जो पूतना है, ये पूतना कंस के बहकावे में आकर वृंदावन में आई है और साक्षात कृष्ण रूपी आग से खेलना चाह रही है। तो परीक्षित महाराज को बताना ये चाहते सुखदेव गोस्वामी, चिंता मत करो, कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण इसका उद्धार कर देंगे। तब ये पूतना भगवान को अपनी गोद में ले लेती है और जैसे ही गोद में लेती है तो आते समय उसने अपने स्तनों को जो सबसे जहरीला विष है उस विष को लगाकर आई थी। जिगांस यापा ये दप्य साध्वी, और इसने कालाकुट जहर लगाकर वो आई थी। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे इस पूतना को देखते हैं, भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अभी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं भगवान? तो आचार्यगण बहुत अलग अलग कारण बताते हैं। आंखें इसलिए बंद कर लेते हैं क्योंकि पूतना नाम में ही बहुत ज़्यादा पाप छिपा है, और ये जो पापी पूतना है इसका दर्शन भगवान नहीं करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। और अलग अलग कारण बताते हैं कि आंखें इसलिए बंद कर ली कि कृष्ण सोच रहे थे कि वृंदावन में मैं माखन खाने के लिए आया हूँ, लेकिन क्या करूँ, पहले ही राक्षस से मेरा सामना हो रहा है, वो भी जहर खाने के माध्यम से। भगवान ने फिर याद किया भगवान शिव को और कहा कि प्रभु, ये संसार के जो पिता है आप पिता हो, तो इस जहर को आप निपटाओ, जहर का मामला आप देख लो, मुझे तो माखन खाना है। तब भगवान शिव की कृपा से वो जहर का वहाँ पर प्रभाव खत्म हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण उस पूतना के स्तनपान करने लगते हैं और पूरे दोनों हाथों से पूतना के स्तन पकड़ लेते हैं और कृष्ण पूतना का दूध पीने लगते हैं। और दूध पीते 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 भगवान उसके प्राण भी खींचने लगते हैं, और जैसे ही उसको तकलीफ होने लगती है तो छटपटा लगने लगती है पूतना और अपनी प्राण की रक्षा के लिए चिल्लाने लगती है, और इतनी जोर जोर से चिल्लाती है कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन कोई रक्षा करने वाला उधर है नहीं, और कृष्ण को बोलती है मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, अभी तो छोड़ दो, अभी तो छोड़ दो। लेकिन कृष्ण का स्वभाव है, अगर एक बार किसी को पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं कृष्ण। कृष्ण पकड़ना जानते, छोड़ना बिल्कुल नहीं जानते हैं। भागवतम में व्यासदेव जी और नारद मुनि इनके संवाद में बहुत सुंदर श्लोक आता है। नवै जनो जातु कथम च नाव्रजे मुकुंद सेव्यन्य वदंग संस्कृतम स्मरन मुकुंदांग रिपग्युहनम पुनः विहातम इच्छन्न रसग्रहो जना। ये रसिकगण नारद मुनि व्यासदेव जी को बताते हैं कि भगवान कैसे पकड़ कर रखते हैं। भगवान कोई प्रत्यक्ष रूप से किसी को पकड़ने नहीं आते, पर उनके पकड़ने का तरीका कुछ अलग है। अगर कोई व्यक्ति को भक्ति का थोड़ा सा भी टेस्ट का अनुभव हो गया है, थोड़ा सा भी उसको भक्ति के नाम का, रूप का, गुण का, प्रसाद का चस्का लग गया है, तो उस व्यक्ति को भगवान फिर से कभी नहीं छोड़ते। किसी भी अवस्था में कहीं पे भी चला जाए वो व्यक्ति, कभी नहीं छोड़ते भगवान। एक श्रील प्रभुपाद जी के समय एक पुजारी थे मंदिर में, जो कई वर्षों तक सेवा कर रहे थे, लेकिन सेवा करते करते वो थक गए और सोचा कि अभी बस हो गया, इधर मंदिर में रहना अभी मुझसे नहीं होगा। तो उसने सोचा कि मैं अभी चला जाता हूँ।
लेकिन उस मंदिर की एक विशेषता थी कि हर रोज गुलाब जामुन खाने मिलता था। तो उसने सोचा कि आज का गुलाब जामुन आखिरी होगा, फिर कल का होगा। एक दिन वो फाइनल बैग पैक कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं। तो उनको एक आदत थी, हाँ, समुंदर के ऊपर जो क्या करते, सर्फिंग करते हैं ना, उसकी पहले भक्ति में आने से पहले वो बहुत समुद्र के ऊपर घूमते फिरते थे, सर्फिंग करते थे। तो सीधा गए घर जाने से पहले उन्होंने सोचा कि थोड़ा समुद्र की विहार कर लेते हैं। जैसे वो घूम रहे थे इस प्रकार से, ऐसे गोल गोल घूम रहे थे, तो सामने बहुत बड़ा मछली उनको दिखाई देता है। और इतने डर जाते हैं वो उस मछली के डर से, डरने के मारे उनको भगवान की सारी आरती याद आने आने लगती है, मंगल आरती, नरसिंह आरती बार बार गाने लगता है। सोचता है कि भगवान मेरी रक्षा कर लो, रक्षा कर लो। तो अचानक से सीधा वो उस मछली के पास जाता है, पता नहीं भगवान की कृपा से अचानक से टर्न ले लेता है वो और किनारे पे आ जाता है। जैसे ही किनारे पे आता है, कपड़े बदल के सीधा मंदिर में आता है। घर जाता है नहीं। सब भक्त लोग बोलते हैं कि आप घर जाने वाले थे? नहीं नहीं, मैं खाली सोच रहा था घर जाने का, अभी तो गया नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान की भक्ति जो है, जिसको भक्ति का अनुभव हो गया है, वो किसी भी हालत में भक्ति छोड़ता नहीं। मतलब क्या है, इस संसार में जितने भी रस है, रसग्रहो जना, हम रसग्राही है, जितने भी इंद्रियों के माध्यम से हम रस का अनुभव करते हैं, वो सारे रस भक्ति के रस के सामने फीके हैं। ऐसा टेस्ट भगवान उनको देते हैं कि फिर से वो भौतिक रस में कभी डूबता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान सबको पकड़ कर रखते हैं। तो पूतना को भी वैसे ही भगवान ने पकड़ा। पूतना बड़े बोल रही थी बार बार, मुंचताम छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, लेकिन भगवान नहीं छोड़ रहे थे। तो तुरंत पूतना ने अपने असली रूप में आ गई, क्योंकि अभी जान निकलने की बात आ गई, टाइम आ गया है, तो थोड़ी ना अपना बनावटी रूप दिखाएंगे ज़्यादा समय। तो बनावटी रूप तब तक व्यक्ति ड्रामा करता है जब तक ठीक ठाक सब चल रहा होता है। एक कहानी आती है बड़ी सुंदर। एक बार अकबर के राज्य में एक व्यक्ति आता है, और वो व्यक्ति था बहुत पंडित था, बहुत बुद्धिमान था, और अलग अलग भाषा बोल रहा था। उसको मराठी भी आती थी, गुजराती भी आती थी, बंगाली, उड़ीसा, और जो जो आप सोच रहे हो वो सभी भाषा उसको आती थी। और सभी को प्रश्न पड़ा कि इसकी जो असली जो मातृभाषा है कौन सी भाषा है। तब बिरबल ने अकबर को कहा कि इसको रात को सोने दो, तब पहचानेंगे इसकी असली भाषा कौन सी। जब वो रात को सो गया, सोने के बाद उसके सिर पर एक बकेट भरकर पानी डाल दिया गया, और जैसे पानी डाला वो नींद से उठा और जोर जोर से गाली देने लगा। और तब गाली उसने उसी भाषा में दी जो भाषा उसकी मातृभाषा थी। तब सबको समझ में आ गया कि इसकी असली भाषा यही है। मतलब ये है कि जब कठिन परिस्थिति आती है, उस कठिन परिस्थिति में हम जिस मनोभाव से रिएक्ट करते हैं, वही हमारी आध्यात्मिक प्रगति का स्तर होता है। तो पूतना जो है अभी असली वेश में आ गई, और असली वेश में आने के बाद उसने भगवान भगवान को छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने उसको कस कर पकड़ लिया था। भगवान छोड़ना नहीं चाहते थे। जोर से चिल्लाने लगी, और जैसे चिल्लाने लगी ब्रज के महल से बाहर आई और असली रूप में आ गई। सोचो आप, इतनी 6 कोस लंबी पूतना जैसे गिरी, 6 कोस का जितना भी जंगल था पूरा तहस नहस हो गया। सारे बड़े बड़े जो पेड़ थे गिर के नीचे गिर गए। तो इस प्रकार से पूतना जो है जैसे जमीन पर गिरी, उसके प्राण भी भगवान ने खींच लिए और उसका वहाँ पर वध हो गया। और उसी समय सारे ब्रजवासी बड़ी चिंता में आ गए कि कृष्ण कहाँ चले गए। विशेषता नंद बाबा के जितने भी भाई थे, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, अभी तो नंद बाबा ब्रज में नहीं थे, बड़ी चिंता में आ गए। सब लोग कृष्ण को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगे। कृष्ण के प्राण तो नहीं चले जाएंगे, तो सब लोग कृष्ण को ढूंढ रहे थे। तो जैसे पूतना गिरी थी, पूतना के शरीर पे ढूंढते, अभी सोचिए आप 18 किलोमीटर की पूतना, तो उसके समझो एक एक उंगलियां एक एक किलोमीटर की होंगी। तो उस पूतना के शरीर पर ढूंढ रहे थे कि कृष्ण कहाँ पे है। तो कृष्ण पूतना के स्तनों पर खेल रहे थे, और सारे गोप मित्र जाते हैं और कृष्ण को उठाकर लेकर आते हैं, और उसी समय पूतना का उद्धार हो जाता है। ये कथा सुनकर परीक्षित महाराज बड़े आनंदित हो जाते हैं, और सुखदेव गोस्वामी एक बात बताते हैं, बड़ी सुंदर बात बताते हैं। एक सुंदर भागवतम में एक श्लोक आता है, कहते हैं कि कम वा दयालु शरणम व्रजेम। इस श्लोक में
बड़ा सुंदर श्लोक है। बड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हो। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांस यापा येदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृ कतो चतोन्या कमवा दयालु शरणम रजेम। ऐसे दयालु भगवान इस संसार में कौन से अवतार है बताइए। अगर इनसे दयालु कोई है तो मैं उनकी शरण में चला जाता हूँ। फिर परीक्षित महाराज सोचते क्या क्या दया दिखाई भगवान ने। तब बताते हैं अहो बकीयम, ये बकासुर की जो बहन है बकी, स्तन कालकूटम, कालाकूट जहर लगाकर वृंदावन में आई थी। स्तन कालकूटम, इस पूतना को भगवान ने अपने गोलोक वृंदावन धाम में माता का स्थान दे दिया। तो इससे बड़े भगवान जो दयालु है, भगवान से दयालु कौन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं। फिर बताते कि क्या ऐसा कारण था कि इसका उद्धार होने के पीछे का कारण क्या था। तब आचार्यगण बताते हैं कि ये जो पूतना है, पूर्व जीवन में जो बलि महाराज थे, बलि महाराज के उद्धार के लिए वामन देव आए थे और बलि महाराज से धन छीनने के लिए, देवताओं की मदद करने के लिए भगवान उपेंद्र वामन देव के रूप में आए थे। तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी। 3 पग भूमि में उन्होंने आकाश पाताल और लास्ट वाला तीसरा जो पग था बलि महाराज के सिर पर रखा। जैसे ही वो वामन देव आ रहे थे तो ये जो पूतना थी पिछले जन्म में रत्नमाला नाम की बलि महाराज की बहन थी। तो बलि महाराज की बहन होने के नाते जैसे भगवान का दर्शन करती है तो उसके मन में मातृत्व भाव जागृत हो जाता है और सोचती है कि अगर ऐसा बालक अगर मुझे प्राप्त होता तो मैं उसको स्तनपान करती। जैसे ही भगवान 3 पग में सब कुछ छीन लेते हैं बलि महाराज का, तब रत्नमाला जो है क्रोधित हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसा दुष्ट बालक मेरा होता तो उसको जहर पिलाकर मार देती। तो भगवान ने उसके मनोभाव को कैप्चर कर लिया, कहा कि अभी मैं कृष्ण अवतार में आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तब ये पूतना जो है इस प्रकार से भगवान से आदान प्रदान करती है और उसको साक्षात गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे जो दयालु भगवान है, इस दया का जो सबसे जो प्रथम लीला है, इस लीला में भगवान की जो दया है ये प्रदर्शित की गई है। ये सच में भगवान करुणा सिंधु है। हम जैसे सारे जीवों का कल्याण करना चाहते हैं, भगवान से अगर हम कितने भी बहिर्मुख हो जाए, कितने भी अपराध कर दे, लेकिन भगवान अगर हमारे ऊपर क्रोधित होंगे तो फिर हमारा कभी उद्धार नहीं होगा। तो भगवान हमसे कभी रुष्ट नहीं होते, क्रोधित नहीं होते हैं। भगवान हमेशा चाहते कि किसी भी बहाने से, किसी भी कारण से अगर मेरे पास आ जाते हैं तो मैं उन सब का कल्याण करता हूँ। तो 3 कारण बताता हूँ मैं कि भगवान कैसे दयालु है, कैसे भगवान उद्धारक है। एक प्रसंग ऐसा है पूतना लीला का कि उद्देश्य जो था, उद्देश्य भी पूतना का जो उद्देश्य था बिल्कुल गलत था, लेकिन कृति अच्छी थी। बाह्य जो कृति दिखाई दे रही थी पूतना की बहुत अच्छी थी, मातृभाव लेकर आई थी, लेकिन उद्देश्य गलत था। फिर भी पूतना का उद्धार कर दिया। भीष्म पितामह का उद्देश्य सही था, भागवतम में वर्णन आता है। भीष्म पितामह का उद्देश्य सही था, लेकिन कृति जो थी अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं थी मतलब क्या है, उनको कौरवों के पक्ष में जाकर भगवान से, पांडवों से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वो उनका उद्देश्य था कि पांडव लोग राजा बने, युधिष्ठिर महाराज राजा बने। उनका उद्देश्य बिल्कुल सही था, लेकिन कृति अच्छी नहीं थी। ऐसे पितामह भीष्म का भी उन्होंने कल्याण किया, उनका भी उद्धार किया। कैसे उद्धार किया, अंतिम समय में स्वयं भगवान ने उनको दर्शन दिया और भगवान के श्री मुख का दर्शन करते करते उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तीसरा उदाहरण है जिनका उद्देश्य भी गलत था और कृति भी गलत थी। ऐसे इंद्रदेव गोवर्धन पूजा के समय इंद्र ने सोचा था कि मेरी पूजा होनी चाहिए, कृष्ण की पूजा नहीं होनी चाहिए। ये पहला उनका गलत उद्देश्य था। और एक्शन, कृति कैसे गलत थी उनकी कि जैसे उन्होंने देखा कि कृष्ण की पूजा हो रही, गोवर्धन की पूजा हो रही, तो घमासान बारिश की उन्होंने वृंदावन में और पूरे वृंदावन को तहस नहस करने का पूरा प्रयास किया। तो उनकी कृति भी गलत थी और उद्देश्य भी गलत था। फिर भी वो भगवान की शरण में आए तो भगवान ने उनको क्षमा कर दी, उनका कल्याण कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इस संसार में कैसा भी व्यक्ति हो, गिरा हुआ हो भगवान के प्रति, भले अपराध किए हो उसने, पापी हो, दुराचारी हो, लेकिन अगर भगवान की शरण में किसी भी कारण से, किसी भी बहाने से अगर आ जाता है तो उसका परम कल्याण हो जाता है। तो ये भगवान की जो दया भाव है इस लीला के माध्यम से
प्रकाशित हुआ। और पूतना जैसी दुष्ट बालघातिनी जो राक्षसी है, इसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। तो भगवान से दयालु और कोई नहीं हो सकता। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार से पूतना उद्धार की ये लीला है। तो गोविंद कि चरणों में रति प्राप्त ये कथा सुनने मात्र से होंगी। इस कथा को भले आपने कई बार सुना होगा, लेकिन बार बार जितनी बार सुनेंगे उतनी बार गोविंद के चरणों में रति उत्पन्न होंगी। इस कथा के माध्यम से एक 5 मिनट की जो लेसन है हम ले सकते हैं। हमारे आचार्य गणों में एक भक्ति विनोद ठाकुर नाम के एक आचार्य हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है वृंदावन के असुर। तो वृंदावन के असुरों के जो गुण थे, दुर्गुण थे, उसमें से हमें क्या सीखना है। उन्होंने हर एक असुर के नाम के सामने उन्होंने ये दुर्गुणों से हमें बचना है। तो पूतना के लिए उन्होंने बताया है कि इस संसार में गुरु की भूमिका में ऐसे लोग हैं जो लोग शास्त्र को गलत दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं, मतलब भोंदू गुरु बोल सकते हैं, गलत शास्त्र को प्रस्तुत करने वाले जो लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं इनकी तुलना पूतना से की गई है। भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं इस संसार में इतने लोग हैं जो सबको गुरु की भूमिका में रहना है, किसी को शास्त्र का ठीक से ज्ञान नहीं है, फिर भी वो अपने आप को गुरु मानते हैं और लोगों को ज्ञान देने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। तो ऐसे लोगों के चपेट में जो थोड़ी मोटी श्रद्धा अपने मन में रखते हैं, ऐसे लोग फंस जाते हैं और मानने लगते कि यही हमारे गुरु हैं। आजकल देखते हैं हम गुरु का इतना बड़ा मार्केट बढ़ गया है, कितने यूट्यूबर गुरु हैं, कितने लोग सुबह उठते ही अलग अलग प्रकार की वीडियोस बनाते हैं, हर रोज हजारों वीडियोस अपलोड होते हैं और हमें टाइम पास नहीं होता है, हमें भी कुछ ना कुछ हमारा भी मनोरंजन चाहिए, हम घुमाते रहते रील्स, फिर देखते रहते, हमें लगता है कि ये भी गुरु है, ये भी ज्ञान है। तो ऐसे लोग प्रभाव में आ जाते हैं और ऐसे लोगों को गुरु मान लेते हैं, लेकिन इससे कोई परम कल्याण होने वाला नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको शास्त्र का सही ज्ञान पता नहीं है और शास्त्र का सही उद्देश्य भी पता नहीं है, और जिनको पता है शास्त्र, वो लोग भी गलत दृष्टि से शास्त्र प्रस्तुत करते हैं। कई लोग ऐसे हैं, शिव ही जीव है, अहम ब्रह्मास्मि, और कहते हैं कि कृष्ण भी एक साधारण जीव थे जो इतनी पीड़ा में जेल में जन्म लिया, भगवान राम को भी तकलीफ भोगनी पड़ी, राम को भी दुख मिला, तो हम कौन है। तो ऐसे गलत तरीके से शास्त्र को प्रस्तुत करने वाले इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई गुरु नहीं है। कई ऐसे स्वयं घोषित गुरु बन चुके हैं जिन्होंने कभी शिष्यत्व का ट्रेनिंग लिया नहीं, प्रशिक्षण लिया नहीं, ऐसे लोग आज गुरु की भूमिका में हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों से बचेंगे तो हम पूतना रूपी जो असुरों की भावना के रूप में आज लोग प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को गुरु की भूमिका में, उनके चपेट से बच सकते हैं। तो कैसे बचेंगे हम? सबसे बड़ा सिंपल तरीका है, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से यही मांगो कि प्रभु मुझे, आजकल देखिए चैट जीपीटी ज्ञान देने के लिए रेडी है, 1 सेकंड भी नहीं लगता, आपको प्रश्न पूछो बस सारा आपको बता देंगे। लेकिन कितना सच है भगवान जाने। गूगल आपके लिए तैयार है, मतलब ये इंफॉर्मेशन देंगे लेकिन रियलाइजेशन के साथ ज्ञान नहीं दे सकते। तो इसमें हम बहुत गुमराह भी हो सकते हैं, इसलिए भगवान से प्रार्थना यही करनी है कि प्रभु मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे भक्ति प्राप्त हो। बाकी और जितना भी ज्ञान हम पाएंगे इस संसार में, वो बिना मतलब का सिर के ऊपर बोझा बन जाएगा, और इसके माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के तर्क वितर्क करेंगे, अलग अलग प्रकार के तर्क वितर्क से हम अपने मन को ऐसे भ्रमित अवस्था में डाल देंगे जो भक्ति से दूर चला जाएगा। तो भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, मागतो मी पांडुरंगा ही चिदान, एक ही दान मांग रहा हो। भक्ति जिस ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है वैसा ही ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, बाकी और कुछ ज्ञान की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस लीला के माध्यम से हमें यही सीखने मिलता है कि अलग अलग प्रकार के जो आज गुरु की भूमिका में लोग हैं उनको हमें टेस्ट करना चाहिए, क्या सही परंपरा से आ रहे हैं, शास्त्र की बात कर रहे हैं, भगवान का महिमा मंडित गा रहे हैं कि खुद की महिमा गा रहे हैं। ऐसे 2-4 चीज़ें भी चेक कर लेंगे तो भी हम इनके चपेट से बच जाएंगे।
ओके, हरे कृष्णा। जय शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीमान राघव रंजन प्रभु की। राघव रंजन प्रभु हमारे मंदिर के वरिष्ठ ब्रह्मचारी है और भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रभु जी बहुत ही